Dear student, I am Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor, English Literature at MBD Government College, Kushalgarh, Banswara. Today I am going to discuss about the character sketch of Shylock, who is the villain in the famous play The Merchant of Venice, which is written by विलियम शेक्सपियर। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस के मुख्य खलनायक शाइलॉक का चरित्र चित्रण करने जा रहा हूँ। ए फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर, ए विलेन डिजर्विंग सम सिंपैथी। शाइलॉक एक प्रसिद्ध शेक्सपियरियन चरित्र है। ए विलेन एक खलनायक है, डिजर्विंग सम सिंपैथी, जो कुछ सहानुभूति भी रखता है। Shylock is one of the best known characters in the entire range of Shakespearean drama. Shylock शेक्सपियर के नाटकों की संपूर्ण परिधि के अंदर सर्वाधिक चर्चित पात्र है। ही इज आल्सो ए कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर, वो एक विरोधाभासी चरित्र भी है। सम क्रिटिक्स एंड रेंडर्स रिगार्ड हिम एज ए थ्रो विलेन, while other believes that in spite of his villainy he deserves some sympathy. कुछ आलोचक और रीडर्स पाठक रिगार्ड हिम एज ए थ्रू विलेन, उसे पूर्ण रूप से खलनायक मानते हैं। वाइल अदर्स बिलीव, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो विश्वास करते हैं कि इन स्पाइट ऑफ हिज विलेनी, कि उसकी खलनायकी के बावजूद ही डिजर्व सम सिंपैथी आल्सो, वो कुछ सहानुभूति भी रखता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर अस देयर फोर टू असेस दिस मैन्स कैरेक्टर इम्पार्शियली, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है हमारे लिए कि हम शाइलॉक के चरित्र चित्रण को इम्पार्शियली, बिना किसी पक्षपात के और पढ़ें। ही सर्टेनली हैज़ हिज हेटफुल ट्रेट्स ऑफ करेक्टर, वह निश्चित रूप से उसके जो चरित्र के अंदर, शाइलॉक के चरित्र के अंदर कुछ घृणास्पद विशेषताएँ हैं। एंड ही सर्टेनली डिजर्व्स टू बी कॉल्ड ए विलेन, और वो निश्चित रूप से एक खलनायक कहलाने के लायक है। बट वी स्टिल फील सम सिंपैथी फॉर हिम, लेकिन इसके बावजूद भी हम उसके प्रति एक सहानुभूति रखते हैं। बिकॉज इन आवर ओपिनियन, क्योंकि हमारे विचार से ही इज़ नॉट ओनली ए वर्थ-फिंग डूअर बट आल्सो ए विक्टिम ऑफ रॉन्ग डूइंग बाय अदर, कि वो न केवल एक गलत करने वाला व्यक्ति है, बल्कि एक ऐसा पीड़ित व्यक्ति है जो रॉन्ग डूइंग बाय अदर्स, दूसरे अन्य लोगों के द्वारा भी गलत काम करता है। ए असर बाई प्रोफेशन शाइलॉक इज ए मनी लेंडर, व्यावसायिक रूप से शाइलॉक एक मनी लेंडर, साहूकार या महाजन था। मनी लेंडिंग बाई इट सेल्फ इज नॉट समथिंग शेमफुल और डिसक्रेडिटेबल और डिसरिगार्डिंग। मनी लेंडिंग, पैसे का लेन देन, बाई इट सेल्फ, अपने आप में, इज नॉट ए शेमफुल, ना कोई शर्मनाक, और डिसक्रेडिटेबल, बेकार, और डिसरिगार्डिंग गलत, और इवन ऑब्जेक्शनेबल, और ना कोई आपत्तिजनक। मनी लेंडिंग अपने आप में ना किसी प्रकार का कोई शर्मनाक, डिसक्रेडिबल, डिसरिगार्डिंग, गैर इज्जत, और इवन ऑब्जेक्शनेबल, बिना कोई आपत्ति वाला व्यवसाय है। However, money lending becomes something odious and abhorrent if a money lender becomes an exploiter by charging excessive rates of interest. फिर भी मनी लैंडिंग बिकम समथिंग ऑडियस, बहुत ख़राब हो सकता है, एंड एबोरेंट, गलत हो सकता है, इफ़ ए मनी लेंडर बिकम्स एन एक्सप्लोइटर, यदि एक महाजन या साहूकार बिकम्स एन एक्सप्लोइटर, शोषक बन जाए, बाय चार्जिंग एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, अत्यधिक ब्याज की दरों में बढ़ोतरी करके यदि कोई मनी लेंडर, साहूकार और एक शोषक बन जाए, तो ये जो व्यवसाय है ये काफ़ी ख़राब माना जा सकता है। शाइलॉक इज ए मनी लेंडर हु ट्राइज टू एनरिच हिमसेल्फ, शाइलॉक एक इसी प्रकार का महाजन है जो अपने आप को बहुत संपन्नशील बनाने की कोशिश करता है। एंड टू एक्यूमुलेट वेल्थ बाय एक्सप्लॉइटिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अदर, एंड टू एक्यूमुलेट, और पैसा इकट्ठा करता है, बाय एक्सप्लॉइटिंग, शोषण करके, द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अदर, दूसरे की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वो शोषण करता है और पैसे कमाता है। One reason why he hates Antonio is that Antonio lends money to needy person without charging any interest at all. और वन रीज़न, एक कारण यह है कि ही हेट्स एंटोनियो, वह एंटोनियो से इसलिए घृणा करता है
कि एंटोनियो लेंड्स मनी टू नीडी पर्सन। एंटोनियो ज़रूरतमंद और असहाय व्यक्तियों की को पैसा देता है विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, बिना किसी ब्याज के। एंड एंटोनियो दस ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन वेनिस, और इस प्रकार वेनिस शहर में एंटोनियो ने ब्याज की जो दरें हैं वो कम कर रखी हैं। शाइलॉक हैज़ ऑलरेडी होर्डेड ए लॉट ऑफ वेल्थ बाय हिज असरी। शाइलॉक के पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया उसके कब्जे के कारण। बट इज़ क्रेविंग फॉर मनी, लेकिन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन पैसे के प्रति उसकी जो लालच था इज़ नॉट सेटिस्फाइड, उससे वो संतुष्ट नहीं था। दिस मेक्स हिम ए कंटेम्पटेबल पर्सन इन द प्ले, और इस प्रकार से वो शाइलॉक एक कंटेम्पटेबल, एक घृणास्पद व्यक्तित्व नाटक के अंदर दिखाया गया है। इन दिस रेस्पेक्ट ही इज़ ए टिपिकल जू। इस संबंध में वो एक ऐसा जू यहूदी है, बिकॉज द जू हैव ट्रेडिशनली बीन रिगार्डेड एज असरस। यहूदियों को ट्रेडिशनली बीइंग रिगार्डेड एज असरस माना जाता है। इट इज़ नॉन ओनली ऑन टाइम दैट द जू हैव बीन एबल टू शेयर द इमेज, इट इज़ नॉट ओनली इन आवर टाइम। ये केवल हमारे समय में ऐसा नहीं है कि जू हैव बीन एबल टू शेयर दैट इमेज, जूओं ने, यहूदियों ने उस इमेज को धो दिया है। टुडे द जू आर रिगार्डेड एज ए वर्सेटाइल रेस ऑफ पीपल। आज यहूदियों को एक विविध प्रतिभा वाली प्रजाति के लोग माना जाता है, पजेसिंग मैनी गिफ्ट्स एंड टैलेंट, जिनके पास बहुत सारे उपहार और बहुत सारे टैलेंट्स, प्रतिभाएं छुपी हुई होती हैं। ये कैरेक्टर शाइलॉक का आगे हिज इंटॉलरेंस ऑफ क्रिश्चियंस एंड हिज एक्सट्रीम माइजरलीनेस। हिज इंटॉलरेंस ऑफ क्रिश्चियन, ईसाइयों के प्रति उसकी असहनशीलता, एंड हिज एक्सट्रीम माइजरलीनेस, और उसकी अत्यधिक कंजूसीपन। शाइलॉक रिपल्स अस नॉट ओनली बाई हिज असरी बट आल्सो बाई हिज रिलीजियस इंटॉलरेंस। शाइलॉक इसलिए भी अपने आप को हमारे प्रति दर्शाता है कि वो न केवल एक साहूकार है, बट उसके अंदर एक रिलीजियस इंटॉलरेंस भी है, एक धार्मिक और असहनशीलता भी है। ही हेट्स क्रिश्चियन एंड ही हेट्स देम फियर्सली। वो ईसाइयों से नफरत करता है और वो उनसे बहुत ही उग्र रूप से, भयंकर रूप से घृणा करता है। एट वन पॉइंट इन द प्ले, नाटक के एक बिंदु पर ही सेज इन एन असाइड दैट ही हेट्स एंटोनियो फर्स्टली बिकॉज एंटोनियो इज ए क्रिश्चियन। वो कहता है नाटक के एक बिंदु पर कि वह एंटोनियो से इसलिए नफरत करता है क्योंकि सर्वप्रथम एंटोनियो क्रिश्चियन है, एक ईसाई है। एंड सेकेंडली बिकॉज एंटोनियो ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन वेनिस बाई लेंडिंग मनी ग्रेटिस। और दूसरी बात जो एंटोनियो से वो नफरत करता है वो इसलिए क्योंकि एंटोनियो ने वेनिस शहर के अंदर जो ब्याज की दरें हैं उनको काफ़ी कम किया, क्योंकि एंटोनियो गिव्स द मनी विदाउट एनी चार्जेस ऑफ इंटरेस्ट टू द नीडी पीपल। एंटोनियो ऐसा है और ज़रूरतमंद लोगों को बिना किसी ब्याज की दर के पैसा देता है। एज ए जू शाइलॉक डज नॉट ईट पोर्क। यहूदी होने के नाते शाइलॉक मीट नहीं खाता। एंड ही विड नॉट देयर फॉर लाइक टू जॉइन द क्रिश्चियन एट डिनर। इसलिए वो शाम को शाही खाने पर भी ईसाइयों के साथ नहीं बैठता है। वेयर पोर्क इज़ टू बी सर्व्ड एज वन ऑफ द डिशेज, जहाँ पर मीट अपने आप में परोसी जाती है। दिस मच वी कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट, और इससे हम बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। एवरीबडी हैज़ ए राइट नॉट टू ईट ए सर्टेन काइंड ऑफ मीट। हर किसी व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो किसी न किसी प्रकार के मीट को नहीं खाए। एंड आल्सो ए राइट नॉट टू ईट मील ऑल टुगेदर, और ये भी अधिकार बनता है कि वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर गोश्त या मांस आहार ना करे। एवरीबडी हैज़ इवन द राइट नॉट टू अटेंड ए डिनर, और हर किसी के पास ये अधिकार भी है कि वो किसी के साथ डिनर पर को अटेंड ना करे। वेयर मीट इज़ आल्सो सर्व्ड, जहाँ पर मीट परोसी जाती है। बट नो बडी शुड हेट अदर्स बिकॉज दे ईट मीट और ए पार्टिकुलर काइंड ऑफ मीट। लेकिन किसी व्यक्ति को दूसरों से इसलिए नफरत नहीं करनी चाहिए कि दूसरे व्यक्ति मीट खाते हैं या विशेष रूप से कोई इस एक प्रकार का मीट खाते हैं। इन दिस रेस्पेक्ट एज इन ऑल अदर रेस्पेक्ट, टॉलरेंस is the right attitude to adopt.
इस संबंध में और सारे संबंधों में टॉलरेंस, सहनशीलता इज द राइट एटीट्यूड, एक सम्यक व्यवहार है टू अडॉप्ट, ग्रहण करने के लिए। बट शाइलॉक मेक्स पोर्क ईटिंग वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर हिज हैट्रेड ऑफ क्रिश्चियन हु आर द पोर्क ईटर। लेकिन शाइलॉक मेक्स पोर्क ईटिंग, मीट खाने को, ऑन द ग्राउंड्स, इस आधार पर वो नफरत करता है ईसाइयों से, क्योंकि वो सारे पोर्क ईटर्स होते हैं, मांस खाते हैं। पोर्क सुअर का मांस। एंड वन ऑफ हिज स्पीचेज रेफर्स टू द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द मैनर्स, और एक भाषण के दौरान, अपने डायलॉग, संवाद के दौरान, रेफर्स टू बिब्लिकल स्टोरी, वो बाइबल की कहानियों को उद्धृत करता है, इन विच क्राइस्ट हैड लॉर्ड द डेविल टू एंटर इनटू द बॉडी ऑफ ए पिग, जिसमें वो बतलाता है कि है इन विच क्राइस्ट हैड लॉर्ड द डेविल, कि क्राइस्ट ने डेविल से कहा टू एंटर इनटू द बॉडी ऑफ ए पिग, कि वो एक सुअर के शरीर में समा जाए। हाउएवर दिस इज़ वेरी माइनर इशू इन द प्ले, हालांकि ये इस नाटक के अंदर बहुत ही माइनर इशू है, बहुत ही सूक्ष्म मुद्दा है। इवेंचुअली शाइलॉक डज एग्री टू अटेंड ए क्रिश्चियन डिनर। फिर भी बाय द वे शाइलॉक एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है टू अटेंड ए क्रिश्चियन डिनर, एक क्रिश्चियन डिनर में शामिल होने के लिए। एंड इज रीजन फॉर अटेंडिंग इट फर्दर लोअर्स हिम इन आवर एस्टिमेशन, और उसका जो रीज़न है वो हमारे प्रति जो हमारी अपेक्षा है उसको नीचे करता है। He would like to eat at the expense of the Christians who are extravagant and who spend money needlessly. He would like to eat at the expense, वो उस खर्चे पर उनके साथ डिनर करता है, उन ईसाइयों के साथ, who are extravagant, जो कि क्या अत्यधिक खर्चीले हैं, and who spend money needlessly, और बिना किसी ज़रूरत के पैसा खर्च करते हैं। By eating a meal at the expense of the Christian, और ईसाइयों के खर्चों पर जब वो भोजन करता है, ही कैन सेव लिटिल मनी एट होम, तो वो घर के लिए पैसा बचा लेता है। एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ माइजरलीनेस एंड मीननेस, और ये उसकी कंजूसी की और घटियापन की एक उच्च अवस्था है। द जू आर ट्रेडिशनली रिगार्ड एज माइजर्स, यहूदियों को पारंपरिक रूप से कंजूस माना जाता है। दो सच इज नो लॉन्गर इन द केस इन आवर ओन टाइम, हालांकि वर्तमान समय में इस प्रकार का कोई ऐसा मामला नहीं है। लाउनसेट गोबो रेवर्स टू शाइलॉक्स माइजरलीनेस व्हेन ही सेज दैट इन द जू सर्विस ही इज फैमिश्ड। लाउनसेट गोबो, जो कि शाइलॉक का एक नौकर है, रेफर्स टू शाइलॉक माइजरलीनेस, वो शाइलॉक की कंजूसीपन के बारे में जिक्र करता है। व्हेन ही सेज दैट, वो कहता है कि जूज सर्विस, कि जब मैं उस यहूदी शाइलॉक के घर में सेवा करता था, उसका नौकर था, ही इज़ फैमिश्ड। इस फेमिस्ट का मतलब वो भूख से मरता था। एंड येट शाइलॉक सेज टू लांसोट दैट द लेटर वुड नॉट एंजॉय दोज फैसिलिटी इन बेसेनियोस सर्विस, और इसके बावजूद भी शाइलॉक उससे कहता है, लांसोट को वो से, कि वो कभी भी बेसेनियों की सेवा करके इस प्रकार की फैसिलिटियों को, सुविधाओं को नहीं पा सकेगा। विच इज़ एंजॉइंग हियर, जिन फैसिलिटीज़ को, जिन सुविधाओं को यहाँ आनंद ले रहा है। इन द जू हाउस, उस यहूदी के घर में, शाइलॉक के घर में, वी फील रियली अम्यूज टू फाउंड दैट, हमें वास्तव में बड़ी हंसी आती है। आल्दो शाइलॉक इज ए बिग माइजर, हालांकि शाइलॉक एक बहुत बड़ा कंजूस है। ही थिंक्स हिमसेल्फ टू बी वेरी जेनरस, लेकिन फिर भी वो इसके बावजूद भी अपने आप को काफ़ी उदारवादी समझता है। शाइलॉक का करेक्टर काफ़ी विशद है। आज फर्स्ट पार्ट में मैं इतना ही शाइलॉक का करेक्टर पढ़ाने कर, धन्यवाद।